पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सारे भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। हम जारी रखेंगे परमेश्वर की दिव्य योजना के विषय की पढ़ाई। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से पहुंच गए हैं लेसन नंबर 5 में, और आज हम पढ़ाई करेंगे दूसरे संसार और तीसरे संसार के बारे में। पिछला लेसन लेसन नंबर 4, जिसमें हमने परमेश्वर के युगों की योजना की पढ़ाई शुरू की, हमने पवित्र शास्त्र में से देखा कि परमेश्वर की योजना में तीन संसार हैं। तीन संसार हैं जो आपकी स्क्रीन पर वचनों के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 6वां वचन, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 7वां वचन, और दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 13वें वचन में, जिसको साफ साफ बताया गया है। पहला संसार आदम से लेकर जल प्रलय तक, दूसरा संसार जल प्रलय से लेकर सुसमाचार के युग के अंत तक, और तीसरा संसार सुसमाचार युग के खत्म होते ही एक संसार शुरू होगा। उसमें पहला 1000 साल का युग, उसको मसीही युग बोलते हैं, वो होगा। और उसके बाद आने वाले युग, जिसको प्रेरित पौलुस बताते हैं, एजेस टू कम, आने वाले युग, उनके बारे में अभी तक प्रकट नहीं किया गया है। लेकिन बाइबल इतना बोलती है कि तीसरा संसार का कोई अंत नहीं है। और हमने देखा पिछले सप्ताह लेसन नंबर 4 में कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बसने के लिए बनाया है, ना कि खाली रखने के लिए। तो ये पृथ्वी मनुष्यों के लिए ही बनाई है परमेश्वर ने, और मनुष्य ही इस पर राज्य करेंगे 1000 साल कंप्लीट होने के बाद। परमेश्वर ने पृथ्वी को इसलिए नहीं बनाया कि पृथ्वी पर खाली जानवर रहेंगे और इंसान नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, इंसानों के रहने के लिए ही पृथ्वी को बनाया है, ये हमने देखा। और फिर हमने देखा आकाश के तीन मतलब, स्वर्ग के तीन मतलब, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन एंड थर्ड हेवन। फर्स्ट हेवन परमेश्वर का निवास स्थान, सेकंड हेवन ये नीला आकाश जहां आप सूर्य तारे चंद्रमा देखते हैं, और तीसरा हेवन सिंबॉलिक मीनिंग, जिसका मतलब है हवा में आत्मिक राज्य। यानी कि जो इनविजिबल पावर्स इस नीले आकाश के नीचे रहकर इस पृथ्वी के सारे आ, कामों को कंट्रोल करती है। और वो पहले और दूसरे संसार का अधिकार परमेश्वर ने शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों के हाथ में दिया। लेकिन तीसरे आकाश का जो अधिकार, वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के हाथ में सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया मिलकर 1000 साल राज्य करेगी। जी, तो आगे बढ़ते हुए पढ़ाई में आज हमारा फोकस रहेगा पहले दूसरे संसार पर। और यदि आप दूसरे संसार पर ध्यान दें तो दूसरे संसार में आपको तीन सेक्शंस मिलते हैं। ये तीन सेक्शंस का मतलब है तीन युग। पहले का युग, पहला युग पिताओं का युग, दूसरा युग यहूदी युग, और तीसरा युग सुसमाचार युग यानी कि वर्तमान युग। अब ये क्या बात है, ये किधर कैसे हम मेक आउट कर सकते हैं, जरूर हम देखते हैं। जी, तो ये युगों में जाने से पहले हम देखते हैं कि कैसे दूसरे संसार की शुरुआत हुई, है ना। कैसे हुई, हमने हमें पता है। हमने पिछली बार जहां पे छोड़ा था
कि बहुत बाढ़, बाढ़ कैसी, हमने देखा पानी के सोते फूट निकले। वो पानी के सोते क्या थे, आपने देखा वचन में कि परमेश्वर ने पृथ्वी के इर्द गिर्द पानी की लेयर्स लगा रखी थी, वाटर कैनेपी। और वो पानी के लेयर्स जब परमेश्वर ने तोड़ी तो पानी ऊपर से भी और नीचे से भी बह रहा था, है ना। पानी ऊपर से भी और नीचे से भी 40 दिन ऐसे पानी गिरता रहा। इसीलिए वचन में अगर आप पढ़ो, आकाश के झरोखे खुल गए और समंदर के सब सोते फूट निकले। मतलब ऊपर से भी पानी और नीचे से भी पानी, इतना पानी, इतना पानी कि पृथ्वी डूब गई। यहां तक के इतने बड़े बड़े पहाड़ जो थे वो भी डूब गए, हिमालय जैसे पहाड़। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 7:11। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। तो नूहा की आयु मतलब 600वां वर्ष उसका चल रहा था, दूसरा महीना था और 17वां दिन। उस दिन ये बारिश हुई या पानी गिरना शुरू हुआ, सोते फूट निकले। अब कितना टाइम लगा पानी को सूखने के लिए, कितनी देर वो कश्ती में रहा, वचन में ही पता कर सकते हैं। पढ़ेंगे उत्पत्ति 8वां अध्याय 14वां वचन। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। थोड़ा पीछे से पढ़ लेंगे, 10 से या 11 से, यहाँ पे 601वां वर्ष हो। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूहा ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तो 601 वर्ष के दूसरे महीने 27वें दिन, तो टोटल कितना हो गया, 1 साल 10 दिन। 600 वर्ष की आयु, दूसरा महीना 17वां दिन, जब बारिश, जब पानी फूट निकला और पूरी तरह पृथ्वी सूखने के लिए 601 वर्ष, दूसरा महीना 27वां दिन, यानी कि 1 साल 10 दिन, 375 दिन का समय लगा पूरी पृथ्वी पर से पानी सूखने के लिए। दूसरा जिस दिन पहले संसार का अंत हुआ, उसी दिन शुरू हुआ दूसरा संसार। और दूसरे संसार में एंटर करने वाले कितने लोग, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 5 वचन। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता का प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो नूहा समेत 8, यानी कि नूहा, नूहा की पत्नी, 3 बेटे और 3 बहुएं, यही 8 लोग दूसरे संसार में एंटर हुए पहले संसार से। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज जितने भी पृथ्वी पर कंट्रीज हैं,
जितनी भी मनुष्य जाति है, ये सारी की सारी नूहा के किसी ना किसी बेटे की ही संतान से है। वो भी हम देखेंगे, पूरी हिस्ट्री देखेंगे, कनेक्ट करेंगे डॉट्स, कौन किसकी संतान है वो देखेंगे। 8 लोग कश्ती से बाहर निकलते हैं, और कौन कौन थे वो? उन्हीं के माध्यम से आगे पृथ्वी फैली। आ, उत्पत्ति 9वां अध्याय 18 और 19 वचन। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। अंडरलाइन करो, देखो, परमेश्वर का वचन क्लियरली बोल रहा है कि इनका वंश पूरी पृथ्वी पर फैल गया। मतलब हम भी इनकी किसी संतान के ही, नूहा के वंश का ही हिस्सा हैं, क्योंकि हम दूसरे संसार में रह रहे हैं। बट अल्टीमेटली हम सब का बाप तो एक ही है ना, आदम, हमारा बुजुर्ग। क्योंकि नूहा भी तो आदम की संतान थी ना। तो अगर हम दूसरे संसार की बात करें जिसमें हम रह रहे हैं, तो हम अपनी जीनोलॉजी देख सकते हैं कि ये नूहा के किसी बच्चे से ही हमारा, हम उसके किसी खानदान का हिस्सा है। अब इस वचन में आप अगर देखो तो आपको ऑर्डर मिलता है शेम, हाम और जैपिथ। और इसमें से आपको लगेगा कि शेम बड़ा था, हाम बीच वाला था और जैपिथ छोटा। बट ये ऑर्डर नहीं है। इसीलिए बाइबल को पढ़ना है तो बाइबल की चाबियां लगानी है, और बाइबल की चाबियां क्या है? थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो इनका ऑर्डर क्या है, पढ़ेंगे। अ, बड़ा कौन था, छोटा कौन था, ये धीरे धीरे करके हमें समझ में आएगा। उत्पत्ति 9 अध्याय 18 वचन। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। और हाम कनान का पिता हुआ। हाम जो था वो कनान का पिता हुआ। और हाम, इधर अगर आप देखो तो आपको मिडल वाला दिखता है, लेकिन इसके विषय में प्रकट होगा 9:24 में। लेकिन उससे पहले बड़े वाला ढूंढना है कि बड़े वाला कौन है। उत्पत्ति 10वां अध्याय 21 वचन। फिर शेम, जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। तो अगर आप हिंदी में पढ़ते हो या आप अपनी भाषा में, इंडियन रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हो, तो आपको लगेगा कि ये वचन बोल रहा है कि शेम जो था वो जैपित का बड़ा भाई था। लेकिन अगर आप इंग्लिश का वचन देखो तो आपको समझ आएगा कि नहीं, जैपिथ बड़ा था। unto Shem also the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder। मतलब जैपिथ जो बड़ा था उसका भाई। तो नूहा का सबसे बड़ा पुत्र था जैपिथ। छोटा पुत्र, उसके बाद छोटा जो था वो था शेम। और सबसे छोटा कौन था? पढ़ते हैं उत्पत्ति 9:24। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। तो ये छोटा पुत्र कौन था? ये हाम था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर ऊपर हमने देखा। क्या देखा इधर? आ, ऊपर वचन 9:18 में हमने पढ़ा था ना, हाम इज द फादर ऑफ कनान। तो जी, तो इसमें इसमें आ, सबसे, मतलब छोटा जो था वो हाम था, क्योंकि हाम को
नूहा ने कर्स किया था, हाम को कर्स किया था, शापित किया था। तो यहां इन वचनों के माध्यम से सबसे पहले चीज क्या प्रकट हो रही है कि सबसे बड़ा पुत्र नूहा का जापित था, छोटा पुत्र शेम था, और सबसे छोटा हाम था। अभी थोड़ी देर में और आपके सामने ये बात आ जाएगी। ठीक है। तो इन्हीं तीन पुत्रों के माध्यम से पूरी मनुष्य जाति का आगे विस्तार हुआ, सारी पृथ्वी पर वंश जो था वो फैल गया। अब ये जैपिथ कौन है, शेम कौन है, और ये हाम कौन है? जैपिथ के विषय में परमेश्वर क्या बोलते हैं? उत्पत्ति 9वां अध्याय 27 वचन। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। मतलब जैपिथ को परमेश्वर ने बहुत आशीर्वाद दिया, और वो शेम और कनान अर्थात हाम, इन दोनों पर ही राज्य करेगा, इन दोनों के तंबुओं में रहेगा, इन दोनों को दास बना के रखेगा। ये परमेश्वर के वचन में जैपिथ के वंश के बारे में बोला गया। अब आप हिस्ट्री में पीछे नजर मारो, आपको समझ आएगी कि जैपिथ का वंश कौन है। यह है वाइट रेस, गोरों का वंश, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया, एशिया पर भी राज्य किया, अफ्रीका पर भी राज्य किया, है ना, और यूरोप और अमेरिका और ये बाकी जितने भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तो सारी वाइट रेस है ना। तो इन सब ने, मतलब वाइट रेस ने डोमिनेट किया है दोनों ही सेक्टर्स को, मतलब अफ्रीका को भी और एशिया को भी। तो जैपिथ वंश कौन है? अ, जैपिथ वंश है पूरा ये वाइट रेस। उसके बाद नेक्स्ट 26वें वचन में शेम के बारे में। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। तो कनान दोनों भाइयों का ही दास है, यानी छोटे वाला दोनों का ही दास है। अब शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तो शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, इससे आपको समझ जाना चाहिए किधर की बात हो रही है। ये एशिया की बात हो रही है, और एशिया में खास करके आपको समझ में आना चाहिए कि ये याहवे परमेश्वर, परमेश्वर यहोवा आ, अमेरिका या यूरोप या और किसी धरती पे नहीं प्रकट हुए, बल्कि मिडल ईस्ट में इब्राहिम के आजू बाजू। इब्राहिम इराक से, मेसोपोटामिया से संबंध रखता था, है ना। तो उधर ही, मतलब असली परमेश्वर के बारे में पता चला, और उधर ही फिर इजराइल का बैकग्राउंड हुआ, और उधर ही परमेश्वर ने इतने सारे चमत्कार दिखाए। तो ये एशियन रेस है शेम। और उसके बाद तीसरा पुत्र जो कनान जिसको बोला है, जो दोनों भाइयों का दास है, ये कौन है? ये हम देखते हैं उत्पत्ति 9वां अध्याय 20 और 21 वचन। ये देखने से पहले अभी ये देखना होगा कि क्या नूहा को शराब पीने की आदत थी? देखते हैं। क्योंकि नूह जो हुआ वो नशे में हुआ, उस वो नशे में था। जी। नूहा किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। जी।
तो ये क्या नूहा में ऐसा बदलाव आया जो पहले संसार में ऐसा उसने कभी नहीं किया, और दूसरे संसार में उसको अनयूजुअल ऐसा हुआ। तो नूहा ने क्या किया, किसानी करने लगा, दाख बाड़ी लगाई, और दाख मधु। अब ये ध्यान रखो प्यारे भाई और बहनों, ये उत्पत्ति जो है ना, ये आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कि एक एक घटना ऐसे पूरी डिटेल में, नहीं तो किताबें कम पड़ जाती। ये सिर्फ हाइलाइट्स दिए जा रहे हैं, इसको आपने थोड़ा परमेश्वर के अनुग्रह से समझना है। अब क्या हुआ ऐसा कि नूहा मतवाला हो गया या नंगा हो गया अपने तंबू में, ऐसा क्या हुआ? नूहा पहले भी किसानी करता था, पहले संसार में भी, और ये बड़ी प्रैक्टिस रहती होगी कि अंगूर जब ज्यादा हो जाएं, आपको पता है उस वक्त प्रिजर्व करने के लिए चीजें तो होती नहीं थी, और ये बड़ा कॉमन था बिब्लिकल इतिहास में कि अंगूरों का जूस निकाल लिया जाता था। अब क्या ऐसा बदलाव हुआ पहले संसार और दूसरे संसार में, कि पहले संसार में पृथ्वी पर वातावरण जो था वो बड़ा कूल था। क्यों कूल था? क्योंकि पृथ्वी की सतह के चारों ओर परमेश्वर ने पानी के अलग अलग लेयर्स लगा रखे थे। ये हमने पिछले सप्ताह देखा, राइट? पानी की लेयर्स लगा रखी थी, पृथ्वी पानी के अंदर थी। तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती थी तो वो पानी की में से गुजर कर आती थी, और टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म नहीं था जितना आज हम देख पा रहे हैं। लेकिन जब जल प्रलय आई, जब वो परमेश्वर ने लेयर्स को हटा दिया, जब वो पानी के सोते फूट निकले, वो लेयर निकल गई, तो ड्रास्टिक चेंज आया टेम्परेचर में, कि अब गर्मी हो गई। और जब इसने जूस निकाल कर रखा, तो वो फर्मेंट होकर दाख मधु का रूप बन गया। और एक दिन नूहा ऐसे ही, जब उसने वो जूस पिया, वो वाइन में जब कन्वर्ट हो गया, तो वो मतवाला हो गया, और मतवाले में होश ना रहने की वजह से अपने तंबू में वो नंगा हो गया। उसको कुछ क्या होश नहीं रही। अब आपको पता है कि जब कोई शराब पीता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा मोटर एरिया, ब्रेन पे, मेडुला पे जाता है, जिससे मतवालापन होता है, आप कंट्रोल नहीं रख पाते हो। फिर जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ बाद में, पढ़ते हैं 22वां वचन। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाम हाम था छोटा पुत्र जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। तो हाम अपने पिता को नंगा देखता है और अपने भाइयों को आकर बताता है। चलो, इसमें क्या है, पिता को नंगा देख लिया, ठीक है। आगे 23वां वचन। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। तो हाम ने पिता को नंगा देखा, और
सॉरी, हाम ने नंगा देखा और शेम और जैपेत ने नंगा नहीं देखा। वो जब उनको ढकने भी गए तो आ, उल्टा मुंह करके वो ढक कर आ गए। फिर आगे क्या हुआ? 24 और 25 वचन। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसीलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। जी। तो ऐसा क्या हुआ? अब नोटिस करो यहां पे, जब नूहा का नशा उतर गया तब उसने जान लिया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। क्या अनजाने में पिता को नंगा देख लेना इतना बड़ा अपराध था कि नूहा को इतना गुस्सा आया कि उसने उठते वक्त सार ही शाप दे दिया? किसको? अपने छोटे पुत्र हाम को। नोटिस करो इस वचन में, जब नूहा का नशा उतर गया तब उसने जान लिया, उसको समझ में आया, he and knew what his younger son had done unto him। उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। तो प्यारे भाई और बहनों, खाली नंगापन देखने का इतना बड़ा शाप नहीं हो सकता कि अपने भाई बंधुओं का दास हो। मतलब आपको, आपने देखा ही है कि हाम जो है उसको दोनों भाइयों का दास बना बताया गया और शापित बोला है। अब हाम ने खाली नंगापन नहीं देखा, बट उसने कुछ उधर किया है। नूहा के साथ क्या किया है? देखते हैं कौन से संसार में से आ रहा था हाम, क्या देखकर आ रहा था हाम, और वही उसने नूहा के साथ किया। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जी। क्या चल रहा था उनके उस वक्त? पहले संसार में परिस्थिति क्या थी? रोमियो 1 अध्याय 27 वचन। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। तो होमोसेक्सुअलिटी, पहले संसार में जो एक्ट चालू हुआ, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, होमोसेक्सुअलिटी मतलब पुरुष पुरुषों के साथ सेक्स करने लगे। और यही पाप था सुदोम और गोमोरा का भी। पढ़ लीजिए उत्पत्ति 19 अध्याय 4 और 5 वचन। उनके सो जाने के पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया, और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। ये क्या बोल रहे हैं? भोग करें का मतलब समझ रहे हैं क्या है? उनको हमारे हवाले कर दे। तो हाम जो था पहले संसार में दूसरे संसार में एंटर हो रहा था, और वो पहले संसार में ये देखकर आ रहा था, और वही होमोसेक्सुअल एक्ट उसने अपने बाप नूहा के साथ कर दिया। और नूहा जब उठा, उसको समझ में आया कि उसके बेटे ने उसके साथ क्या किया है।
और उसके साथ ही वो उनको मतलब हाम और उसके वंश को शापित ठहराते हैं। तू अपने भाई बंधुओं का दास बन, तू अपने क्या बोलते हैं, तू शापित है। तो ये हाम जो रेस है या हाम वंश अफ्रीकन क्लास है। तो इस तरीके से प्यारे भाइयों और बहनों, नूहा के 3 पुत्रों का जो वंशावली हम देखते हैं, जैपथ दर्शाता है वाइट रेस अर्थात गोरे रेस, और शेम दर्शाता है एशियन रेस, जिसमें मंगोलियन रेस भी आ जाती है। हम सब एशियन रेस में आ जाते हैं। और हाम है अफ्रीकन रेस। यही 3 तरह के लोग आपको दिखाई देते हैं। हालांकि इंडिया में मिक्सचर है। इंडिया में तीनों का आपको मिक्सचर मिलता है। आप जाओ नॉर्थ, आप जाओ ईस्ट, आप जाओ साउथ, आपको तीनों साइड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल मिलेंगे। मंगोलियन भी मिलेगा, और आपको जेपेथाइट्स भी मिलेगा। आपको सदर्न इंडिया में चले जाओ तो आपको अफ्रीकन टच भी मिलेगा। मतलब अफ्रीकन जैसे फीचर्स, कलर और वॉट एवर जो भी है, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो इस तरीके से दूसरे संसार की वंशावली जो आज हम देखते हैं वो ऐसे बटी हुई है, अफ्रीकन, एशियन और वाइट रेस। इंडिया में आपको आपको मालूम हो अगर इंडिया का इतिहास, तो नॉर्दर्न साइड में आपको मिलेंगे आर्यन लोग। आर्यन लोग ईस्टर्न यूरोप से आए और इधर बस गए नॉर्थ इंडिया में। तो यूरोप से आए हुए लोग मतलब जेपेथाइट, जेपेथाइट खून मिक्स। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, द्रविडियन, यानी कि आ, वो लोग जो अफ्रीका से आए और इधर बस गए। और इसी तरीके से मंगोलियन, आप देखो नागालैंड और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न साइड, तो आपको शेमाइट्स भी मिलते। तो इंडिया पूरा मिक्स है। और इंडिया के विषय में तो आप देख ही सकते हैं, यशाया 2:6 से लेकर 8 वचन में इनडायरेक्टली मेंशन किया गया है। पढ़ लीजिए। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्वजों के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिश्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। तो ये कौन सा देश है? क्लियरली इंडिया है, जहाँ देवी देवताओं का अंत ही नहीं है, अनगिनत है ना। तो ये वो है। खैर, तो इस तरीके से दूसरे संसार की शुरुआत हुई। अब चलते हैं दूसरे संसार में। और दूसरे संसार के 3 युग, जैसे शुरू में हमने देखा, परमेश्वर ने दूसरे संसार में 3 युग रखे। एक बुजुर्गों का युग, दूसरा यहूदी युग, तीसरा सुसमाचार युग। कैसे? अभी हमने देखते हैं। बुजुर्गों का युग, जिसे पेट्रियार्क एज बोलते हैं, जल प्रलय के बाद याकूब की मृत्यु तक, जल प्रलय से लेकर याकूब की मृत्यु तक बुजुर्गों का युग था। और इस समय के दौरान परमेश्वर ने
गिने चुने मतलब नूहा, नूहा के बाद एब्राहम, इब्राहिम के पैरेलल ही अयूब और इसाक और याकूब। ये कुछ बड़े लिमिटेड इंडिविजुअल थे जिनके साथ परमेश्वर ने डीलिंग की, इसीलिए इसका नाम है पेट्रियार्क एज। इन चार पांच इंडिविजुअल्स के अलावा परमेश्वर की किसी के साथ कोई डीलिंग नहीं थी। और जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी आ, नूहा के साथ, पढ़ते हैं उत्पत्ति 9वां अध्याय 9 से लेकर 11। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब जंगली पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। तो परमेश्वर ने नूहा के साथ एक वाचा बांधी, क्या कि पृथ्वी का नाश जल प्रलय के साथ नहीं होगा, मतलब सारे प्राणी जल प्रलय से नहीं मरे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि पृथ्वी पर जल प्रलय ही नहीं आएगी। नहीं, जल प्रलय बहुत बार आ गई, आ चुकी है, आती है, हर साल आती है, जल प्रलय आती है, लेकिन सारे प्राणियों का नाश परमेश्वर ने वायदा किया है कि जल प्रलय के साथ नहीं होगा। और ये परमेश्वर ने नूहा के साथ वाचा बांधी। इसके पश्चात फिर परमेश्वर ने नेक्स्ट बंदा जिसको चुना, नूहा से 10वीं पीढ़ी, 10 पीढ़ियों के बाद एब्राहम, जिसका नाम पहले अब्राहम था, अब्राम था, बाद में एब्राहम हुआ। ऐसा विश्वास दिखाया उसने कि अपना इकलौता पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए चला गया। तो उस पर परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी। तो वो इंसिडेंट भी पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति 22वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। परमेश्वर ने उससे बलिदान मांगा, आपको पता ही है, वो बलिदान देने के लिए चला गया। ये बुलावा आने से पहले एब्राहम मूर्ति पूजक था। पढ़ लीजिए यहोशू 24वां अध्याय 2 वचन। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। ये फरात नदी अगर आप देखो, फरात नदी आपको मिलेगी इराक में, और आज भी है उसकी क्या बोलते हैं उसका नाम, ठीक है। और ये लोग मूर्ति पूजक थे, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसी परिस्थिति में परमेश्वर ने इनको
अब्राहम को बुलाया था, अपनी जन्मभूमि छोड़, अपनी धरती छोड़, और जहां मैं तुम्हें बताता हूं उधर तू जा, है ना। तो ये इजराइल का सराउंडिंग एरिया, मिडिल ईस्ट का सराउंडिंग एरिया ही है। तो हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने अब्राहम के बाद इसहाक, और इसहाक के बाद याकूब के साथ डीलिंग की, और इन्हीं के पैरेलल एक और बंदा था अयूब, उसके साथ भी डीलिंग रखी। बस यही कुछ गिने चुने इंडिविजुअल थे जिनके विषय में हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने इनके साथ डीलिंग की। तो ये था बाढ़ से लेके, बाढ़ बाढ़ मतलब दूसरा संसार चालू होने से लेकर याकूब तक का समय, इसको बोलते हैं पेट्रियार्क एज, जिसमें परमेश्वर ने सिर्फ 5 इंडिविजुअल्स के साथ ही डीलिंग रखी। उसके बाद याकूब की मृत्यु के बाद एक नया समय शुरू। अब परमेश्वर का डीलिंग करने का तरीका बदला, और याकूब की मृत्यु के बाद चालू हुआ यहूदी युग। और परमेश्वर का जो मन था, या परमेश्वर की जो डीलिंग थी, वो रिस्ट्रिक्टेड थी सिर्फ और सिर्फ यहूदियों तक। पढ़ते हैं इमोस 3 अध्याय 2 वचन। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। पृथ्वी के सारे कुल साइड पर मैंने सिर्फ तुम पर मन लगाया। किस पर? इज़राइल पर। इज़राइल को ही परमेश्वर बोलते हैं, तू ही है मेरी प्रजा, मैं और किसी को नहीं जानता। निर्गमन 3:10। इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तो याकूब, आपको अगर याद हो, याकूब के 12 पुत्र थे, और इज़राइल नाम ही याकूब को मिला था। एक्चुअल में इज़राइल नाम याकूब का था। तो याकूब जब मर गया, तो परमेश्वर ने अपनी डीलिंग जो थी याकूब के खानदान के साथ की। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो वायदा किया था वो भी तो पूरा करना था, है ना। तो यहूदी युग का समय कब तक रहा? यहूदी युग का समय कब तक रहा, अभी मैं बताता हूं। लेकिन इस यहूदी युग के दौरान परमेश्वर ने इज़राइल को बहुत सारे तजुर्बे दिए। इज़राइल मिस्र की गुलामी में गया। परमेश्वर ने इनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। मिस्र की गुलामी बड़ी टफ थी इनके लिए। इसी दौरान परमेश्वर ने इनको 10 आज्ञाएं दी। 10 नहीं बल्कि 3600 और कानून भी दिए। हमें तो सिर्फ 10 ही दिखती हैं, लेकिन अगर आप व्यवस्था विवरण, लेवे व्यवस्था की किताब को पूरा पढ़ो तो आपको दिखेगा 3600, 3600 से ज्यादा कानून परमेश्वर ने इज़राइल को इस पीरियड, इस समय के दौरान दिए। और यहूदी युग के दौरान ही मसाया पैदा होता है। पढ़ते हैं गलातियों 4 अध्याय 4 वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जी। तो मतलब इसी समय के दौरान, यहूदी युग के दौरान ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर ने किसी और जातियों को नहीं, बल्कि अपनी प्रजा सिर्फ इजरायलियों को दी थी। इसीलिए आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो क्या बोले? बोलते, मैं यहूदियों को छोड़ किसी और के लिए नहीं आया। तो यहूदी युग की कटनी की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह की थी। वो करने आए थे। और यहूदी युग का अंत कब हुआ?
यहूदी युग का अंत अंत हुआ प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों के साथ। मती 23वां अध्याय 38 वचन। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोटा छोड़ा जाता है। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने 33 ईस्वी में बोले थे, और 70 ईस्वी में इज़राइल देश देश ना रहा। इज़राइल देश देश ना रहा। इज़राइल देश पर अन्य जातियों का कब्जा हुआ, खास करके रोमन एम्पायर का। और फिर चलते चलते जब ब्रिटिश एम्पायर हुआ, जब मुस्लिम पॉपुलेशन फैली, तो पैलेस्तीन का विस्तार हुआ। पैलेस्तीन इज़राइल की धरती पर रहता था, और वहां जहां सोलोमन का टेम्पल है, टेम्पल था, उधर उन्होंने अपना मस्जिद का क्लेम करना शुरू कर दिया, तो बहुत झमेला हुआ। आज जो सारा संसार चिल्लाता फिर रहा है कि इज़राइल जो है वो जी जमीन छीन रहा है, नहीं 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 नहीं, ये जमीन इज़राइल की है। और अगर आप देखो, लैंड जो परमेश्वर ने इज़राइल को दी है, वो नाइल रिवर से लेकर, जो इजिप्ट की नाइल रिवर है उधर से लेकर, सिस्टर वो कौन सी नदी है जो इराक की नदी है, यूफ्रेटिस, फ्रात नदी, इसके बीच की जितनी जगह है ये परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी। तो इज़राइल ने तो अभी कुछ भी नहीं लिया है, बहुत कुछ अभी, बहुत जमीन लेनी बाकी है। और जो कुछ भी आज आप मूवमेंट होती देख रहे हो, चाहे वो गोलान हाइट्स हो, चाहे वो गाजा हो, गाजा को तो पूरी तरह टेक ओवर किया जा रहा है। और जोशुआ की किताब में गाजा के विषय में पढ़ लो, स्पेशली परमेश्वर ने गाजा इजरायलियों को एलोकेट किया हुआ है। ठीक है। तो वो जो जमीन परमेश्वर ने इब्राहिम को दी, जिसका वायदा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ किया, वो बिल्कुल तय है कि वो वापस इजराइल को मिलेगी। बट हाँ, प्रभु के इन शब्दों के साथ अंत हुआ यहूदी युग का, इजराइलियों को फेवर का, और चालू हुआ एक नया युग। चालू हुआ नया युग, जिसका नाम था सुसमाचार युग। अब परमेश्वर की जो डीलिंग थी यहूदियों के साथ खत्म हुई, और प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अन्य जातियों तक एक्सटेंड हुई। तो प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों के साथ यहूदी युग का अंत होता है। और लगभग 3.5 साल बाद, क्रूसिफिक्शन के 3.5 साल बाद, 36 ईस्वी में पहला अन्य जाति कन्वर्ट सिलेक्ट होता है, जिसका नाम था कॉर्नेलियस। प्रेरित पत्रस के माध्यम से उसके घर में पवित्र आत्मा उतरती है। वो भी हम धीरे धीरे जाके देखेंगे, आज के विषय में वो नहीं है। लेकिन हम चलते हैं सुसमाचार युग में। और सुसमाचार युग में क्या था? रोमियो 16वां अध्याय 25 और 26 वचन। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। जी। तो ये भेद का प्रकाश किनके लिए? अन्य जातियों के लिए, जो शुरू से, संसार के शुरू से गुप्त रखा गया था, अब सब जातियों पर प्रकट हो। और यही हुआ कि गॉस्पल एज में बुलावा अन्य जातियों तक पहुंचा, यानी एक यहूदी, दूसरा अन्य जाति। यहूदियों का जिनका चुनाव होना था वो हो गया, जिन्होंने प्रभु को स्वीकार करना था कर लिया।
फिर कॉल ट्रांसफर हुई अन्य जातियों को, ठीक है, जिसमें आप मैं हम सब आते हैं, ठीक है। और ये क्या था रहस्य, ये क्या था भेद? एफिसियों 3 अध्याय 5 और 6 वचन। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग विरासत में सहभागी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। देखिए, ये रहस्य, ये भेद, ये अवसर अन्य जातियों के लिए पहले नहीं खुला था। ये खुला 36 ईस्वी के बाद, जब पहला अन्य जाति कन्वर्ट को प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया में शामिल होने का अवसर मिला। और तब से लेकर अब तक अन्य जातियों का चुनाव ही चल रहा है, और बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा ये चुनाव। पूरी हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह की देह, और अंत हो जाएगा सुसमाचार युग का। और सुसमाचार युग के अंत के साथ अंत हो जाएगा दूसरे संसार का, और फिर शुरू होगा तीसरा संसार। वो एक देह क्या है आपको पता ही है, वो एक देह है प्रभु यीशु मसीह की बॉडी कलीसिया। ये आपको पता है, ठीक है। मत्ती 16 अध्याय 18वां वचन है ना, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की। अब अंत की ओर चलते हैं कि इस दूसरे संसार का अंत कैसे है। पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 और 10 वचन। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। अब पृथ्वी ने क्या गलत किया है, और पृथ्वी के काम क्या है? तो ये पृथ्वी ग्रह की बात नहीं हो रही प्यारे भाइयों बहनों, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर देखो तो वर्तमान काल का यानी दूसरे संसार का आकाश और पृथ्वी। अब आपको समझ है आकाश और पृथ्वी किसकी बात हो रही है? ये आकाश का मतलब है हवा में आत्मिक राज्य, और ये पृथ्वी का मतलब है ये चार संगठन जो तप तपाहट से जल जलाहट से पिघल जाएंगे, है ना। और धरती पृथ्वी और उसके काम का न्याय होगा, है ना। और ये लिखा है ना, और तत्व बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे। तो इन वचनों को साधारण भाषा में जब हम सुनते हैं, या हमने लिया, या हमने इंटरप्रेट किया, तो हमने ये निकाल लिया क्या बोलते हैं निचोड़, कि ऊपर से जैसे पहले संसार का अंत जल प्रलय से पानी से हुआ, दूसरे संसार में आग गिरेगी ऊपर से। नहीं प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। आग एक चिन्ह है, और आग चिन्ह का मतलब क्या है आपको समझ में आएगा सफनिया 3 अध्याय 8 वचन। इस कारण यहोवा की ये वाणी है, जब तक मैं नाश करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने ये ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं,
क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। जी। सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। तो इसका अर्थ है, आग का मतलब है परमेश्वर का धर्मी न्याय। द डे दैट आई राइज अप टू द प्रे, जब मैं न्याय लेने के लिए उठूंगा, सब जातियों को इकट्ठा करूंगा, उन पर अपना क्रोध, गुस्सा। तो आग का मतलब है परमेश्वर का धर्मी न्याय या गुस्सा। जब वो होगा तो ये पृथ्वी जो है जल जाएगी। कौन सी पृथ्वी? ग्रह पृथ्वी नहीं, बल्कि वो चार संगठन। और वो तपन, वो जलना अपनी आंखों के सामने आप देख रहे हो। तेरे भाई और बहनों, अगर इस वचन को आप ध्यान से देखो कि पृथ्वी के काम कौन कौन से हैं। कौन से हैं काम? झूठ, चोरी, करप्शन, धोखा, स्वार्थीपन, व्यभिचार, लुच्चापन, गलत गलत काम। ये आग से थोड़ी जल सकते हैं। इनको इनको परमेश्वर अपने सिस्टेमेटिक न्याय के साथ जलाएंगे। अब ये सब चीजें आप कहां से सीखते हो? ये झूठ कहां से सीखते हो, फ्रेब कहां से सीखते हो, धोखा कहां से सीखते हो, स्वार्थीपन कहां से सीख रहे हो? इन चार संगठनों के माध्यम से। व्यापार आपको लालची बना रहा है। सरकार आपको गलत गलत तरीके, गलत गलत आइडियाज, गलत गलत चीजें पॉलिटिक्स से आ रही हैं। धर्म धर्म में आपको गुमराह किया है, असली परमेश्वर को ना जानने से। जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि वचन में लिखा है, मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। तो परमेश्वर का सच्चा ज्ञान ना होने की वजह से लोगों को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो जायज है, न्याय ठीक है। वो फॉर एग्जाम्पल, आज एक बिजनेसमैन है, वो तरह तरह का धोखा करके पैसा कमा के वो या मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में वो पैसा चढ़ाता है, थोड़ा बहुत गरीबों में बांट देता है, उसको लगता है कि उसके पाप क्षमा हो गए, बस परमेश्वर की नजर में इतना काफी है, बस ठीक है। अज्ञानता की वजह, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता कि परमेश्वर मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं खुश होते भाई। परमेश्वर को तुम क्या ये मटीरियलिस्टिक चीजें दे सकते हो? वो तो सब उन्हीं की बिलोंग करती है ना। वचन में यही बोलता है ना, क्या दोगे तुम मुझे, सब कुछ तो मेरा है। तो परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? फिर ये समाज, समाज में आप गलत चीजें सीखते हो, जो आपको गलत संसारिक आत्मा सिखा रही है। तो ये सारे कामों को अगर पृथ्वी में से हटना है तो इन संगठनों को तोड़ना होगा, इन संगठनों को जलाना होगा, इन संगठनों को खत्म करना होगा। पृथ्वी की थोड़ी गलती है कोई। पृथ्वी तो बेजान है, उसको खत्म करके क्या होगा? जलाना तो इन सिस्टम्स को है, और जलाने का मतलब है परमेश्वर का धर्मी क्रोध, या बोल लो जजमेंट, या गुस्सा। और पढ़ लो प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर का जजमेंट, जब परमेश्वर का क्रोध, जब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर आता है तो लोग क्या सीखते हैं? पढ़िए, इशाया 26वां अध्याय 9 वचन। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं।
हाँ, जब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर प्रकट होगा ना, इस पृथ्वी पर रहने वाले धार्मिकता सीखते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर तीसरे संसार जिसमें धार्मिकता बसती है आना है, तो इस पृथ्वी के लोगों को न्याय सीखना, धार्मिकता सीखनी पड़ेगी। धार्मिकता सीखने के लिए इस पृथ्वी पर न्याय होना है। और न्याय कैसा है? परमेश्वर का क्रोध। और उस न्याय में क्या करना है? परमेश्वर ने पृथ्वी जो चिन्ह है, यानी कि वो चार संगठन जो है, समाज, सरकार, धर्म और व्यापार, इसको नाश करना है। तभी लोगों को समझ में आएगा। और वो न्याय कब है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि वो महाकलेश का समय है। वो आग, वो न्याय जब पृथ्वी पर ये चलेगा, वो महाकलेश का समय है, जो ना तो कभी हुआ और ना दोबारा कभी होगा, प्रभु यीशु मसीह बोलते। मत्ती 24वां अध्याय 21 और 22 वचन। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, देखो उस महाकलेश में से भी बचने वाले लोग हैं। ध्यान से पढ़ो। ऐसा भारी कलेश, ऐसा भारी कलेश जो ना तो आदम से लेकर अब तक हुआ और ना दोबारा कभी होगा। और यदि वो दिन कम ना किए जाते तो शायद कोई भी प्राणी नहीं, कोई भी फ्लैश ना बचता। मतलब बहुत ही वो कठिन, बहुत ही भयानक समय है। और इसकी इसकी झलकियां आप याकूब 5वें अध्याय में देख सकते हो। अंत के दिनों के विषय की बात, कि परिस्थितियां कैसी होगी। अनारकी, कोई किसी कानून को नहीं मानेगा। लूट मार, रेप, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। और ये बड़ी जल्दी इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। लेकिन यही अंत नहीं है कि जी सारे सर मरमरा जाएंगे, ऐसे ही परमेश्वर छोड़ देंगे। नहीं नहीं, प्रभु बोलते हैं परंतु चुने हुए के कारण वो दिन कम किए जाएंगे और बहुत सारे लोग बच जाएंगे। पढ़ लीजिए जकरिया 14वां अध्याय 16वां वचन। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली जातियों चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, इस महाकलेश का समय में है तीसरी वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर। दो हो चुकी, तीसरी है अभी। और आपके सामने वचनों के माध्यम से हम रखेंगे, लेकिन आने वाले विषयों में। लेकिन सिर्फ आपको उसके लिए ये भारी कलेश का में मतलब अंतिम पड़ाव जो है वो है इजराइल का युद्ध, जिसको प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 16वें वचन में लिखा है अरमेगदौन। और जिसको जकराया में आप देख सकते हो, जकरिया की किताब में, कि सब जातियां यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। और वो आप देख सकते हो एक एक करके सब लोग इजराइल के विरुद्ध हो रहे हैं। लेकिन इजराइल फिर भी कंकर करेगा, क्योंकि परमेश्वर उनके बिहाफ पर लड़ेगा। और जब ये कलेश का समय खत्म होगा, प्रतिवर्ष सब जातियां दंडवत करने यरूशलेम जाया करेंगी, झोपड़ियों का पर्व मनाने जाया करेंगे। तो सब लोग, ये सब पृथ्वी, सारी जातियां, सारी पृथ्वी परमेश्वर के नाम पर झुकेंगी और परमेश्वर को दंडवत करेंगी और परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर मानेगी। भजन संगीता 22वां अध्याय 27 और 28 वचन पढ़ लीजिए। भजन संगीता 22वां अध्याय 27 और 28 वचन।
पृथ्वी के सब दूर दूर के देश के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। जी, परमेश्वर के राज्य में सब कुल सब जातियां परमेश्वर को दंडवत करेंगी। और परमेश्वर का राज्य कब है? इस संसार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड खत्म होने के बाद तीसरा संसार चालू होगा। और दूसरे संसार का अंत है भारी कलेश, जिसको चिन्ह के रूप में आग दर्शाया गया है, क्योंकि बहुत भयानक समय है वो। तो दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 13वां वचन के साथ, मतलब तीसरे संसार के विषय में है। फिर पढ़ेंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जी प्यारे भाई और बहनों, फिर चालू होगा तीसरा संसार, और तीसरे संसार में पहला युग, 1000 साल का युग। जब ये युग चालू होगा ना, तब जाके वो प्रार्थना पूरी होगी जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:10 में सिखाई। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। जमीन पर बोला है, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आना है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। तो आज हम इधर ही रुकेंगे प्यारे भाई और बहनों। हमने क्या देखा? दूसरा संसार कैसे चालू हुआ, और दूसरा संसार कैसे अंत होगा। और इस दूसरे संसार में 3 युग या 3 सेक्शंस। 3 युग कौन से? पहला वो युग जिसमें परमेश्वर का लेन देन सिर्फ गिने चुने इंडिविजुअल्स के साथ। दूसरा युग यहूदियों का युग, जिसमें परमेश्वर की डीलिंग एक्सक्लूसिवली यहूदियों के साथ थी। और यहूदी युग के दौरान ही हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा, मतलब इन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया, तो क्रूसिफिक्शन से पहले प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23वां अध्याय 38 वचन में उनको बोला, तुम्हारा देश तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। मतलब इसराइल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। और 70 ईस्वी में इसराइल देश खत्म हुआ, वापस देश बना है 1947 ईस्वी में आके। अब ये सब क्या है, ये हम आने वाले विषयों में देखेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, दूसरा संसार ही अंत नहीं है। प्रतिज्ञा के अनुसार एक तीसरा संसार चालू होगा, जो जिसमें धार्मिकता होगी। पहले 2 संसारों में धार्मिकता नहीं थी, तीसरे संसार में धार्मिकता होगी। और तीसरे संसार में नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। नया आकाश और नई पृथ्वी किसके अधीन होगी, वो आपको लेसन नंबर 4 में भी बताया है, लेकिन अगले सप्ताह भी इस पर बात करेंगे। तो परमेश्वर ही आप सारे भाइयों और बहनों को बहुत सारा आशीर्वाद दें। आपने अपना एक कीमती समय दिया है, इतने लंबे समय तक का इस क्लास के लिए जुड़े रहे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दें, एंड थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। अगले सप्ताह मिलेंगे और कंप्लीट करेंगे इसके बाकी हिस्से को। ये तीसरे संसार के विषय को पढ़ेंगे वचनों के माध्यम से। तब तक परमेश्वर ही आप सबको आशीर्वाद दें। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।